हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज आपके लिए लेकर आई हूँ सत्तू एनर्जी बार्स की रेसिपी। सिर्फ 4 या 5 इंग्रेडिएंट से आप ये हेल्दी सत्तू के बार्स बना सकते हैं। दे आर हाई इन प्रोटीन, बहुत आसान है इन्हें बनाना, बहुत इजी है और जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। सो दे आर जैम पैक्ड विद द गुडनेस ऑफ प्रोटीन, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। और अगर मैं सत्तू की बात करूँ तो आपके लिए वरदान है ये गर्मियों में। ये आपकी बॉडी को कूल रखेगा, वेट लॉस में हेल्प करेगा, आपकी एनर्जी को एनहांस रखेगा और साथ ही एपेटाइट को कंट्रोल में रखकर आपके डाइजेशन को भी हेल्दी बनाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो एज आई सेड, जस्ट 4 to 5 इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए। 1 कप आपको चाहिए चने का सत्तू। आप घर पे बना सकते हैं इसे। रोस्टेड चने को पीसकर, सॉफ्ट डेट्स मैंने लिए हैं यहाँ पर, तो हम कोई भी रिफाइंड शुगर यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे। 3/4 कप मैंने डेट्स लिए हैं। ड्राई कोकोनट, या तो आप घिस के ले सकते हैं, बाज़ार में इस तरह का डेसिकेटेड कोकोनट भी आता है, वो आप ले सकते हैं। आधा कप हमें लेना है। थोड़े से लाइटली ये रोस्ट किए हुए आमंड्स हैं, 1/4 कप। आप चाहें तो कोई और नट्स या सीड्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 5वां जो इंग्रेडिएंट है वो ऑप्शनल है, क्यों मैं आपको बताऊंगी। ये है प्योर काऊ का देसी घी, 1.2 टेबल स्पून। सिर्फ 2 से भी कम टेबल स्पून हमें ये ऐड करना है। अगर आप वीगन हैं और आपको देसी घी ऐड नहीं करना है तो आप कोकोनट ऑयल का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर यू यूज़ वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कोकोनट पाउडर, डेट्स और बादाम को एक मिक्सिंग जार में ऐड कर लिया है। तो हमारी मिक्सी के साथ जो बड़ा वाला जार आता है, इसे बेसिकली ब्लेंडिंग जार कहते हैं, उसमें हमें ये सारी चीज़ें ऐड करके इसे ब्लेंड करना है। तो हमारे जो आमंड्स हैं वो दरदरे हो जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें भी मिक्स हो जाएंगी। अब हम इसके अंदर सत्तू डालेंगे और एक बार फिर इसे ब्लेंड करेंगे। तो ये मिक्सचर जो है वो काफ़ी गूई है, इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक प्लेट में और स्पून की मदद से और अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि सत्तू जो है वो कई बार नीचे जो है सेटल होकर थोड़ा सा ड्राई भी रह जाता है। अगर आपको इस स्नैक को बिल्कुल ऑयल या घी फ्री बनाना है तो आप इस मिक्सचर को भी बाइंड करके इसके लड्डू बनाकर कंज्यूम कर सकते हैं। मैं फिर भी रेकमेंड करती हूँ कि आप थोड़ा सा घी ऐड कीजिए। ना सिर्फ वो उसके टेस्ट को एनहांस करेगा, फ्लेवर को एनहांस करेगा, बल्कि थोड़ा घी समर्स में भी अगर आप खाएंगे तो आपके लिए हेल्दी रहेगा। तो बहुत थोड़े अमाउंट में हमने इस रेसिपी में इसे यूज़ किया है। तो मैंने एक पैन के अंदर, यहाँ पर मैं स्टील की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ अपने घी को मेल्ट करने के लिए। तो मेल्ट होने के बाद घी को जब हम मेल्ट करते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और हमारी इस रेसिपी की शेल्फ लाइफ भी इस प्रोसेस से बढ़ेगी। तो हम घी को गर्म करने के बाद गर्म घी में अपना मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे स्पैचुला की मदद से। बहुत ज़्यादा देर हमें यहाँ पर पकाना नहीं है। सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे हैं जो हम एज इट इज़ खा सकते हैं, उन्हें हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे मैं एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ
और इसे अच्छी तरह प्रेस कर दूंगी। मैंने अपनी ट्रे को थोड़ा सा घी लगाकर चिकना कर लिया था ताकि जब मैं इसमें से बार्स बाद में कट करूं तो वो आसानी से बाहर आ जाएं। एक कटोरी के बैक पे मैंने थोड़ा सा घी लगाया और उसे अच्छी तरह मैंने प्रेस कर दिया है। इसे प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारी जो बार्स हैं वो अच्छी तरह सेट नहीं होंगी। अगर आपको जल्दी है तो आप इस मिक्सचर से भी लड्डू बना सकते हैं, लेकिन बार्स बनाने के लिए हमें इसे थोड़ा ठंडा करके फ्रिज में रखना पड़ेगा सेट होने के लिए। कम से कम आप इसे 40 से 45 मिनट या फिर ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। तो देखिए ये पूरी तरह सेट हो गए हैं। अब हम इन्हें कट करेंगे। आप इन्हें स्क्वायर में कट कर सकते हैं, रेक्टेंगल में, तो अपनी मनपसंद शेप्स में आप इसे कट कर सकते हैं। आई वुड रेकमेंड अगेन कि आप इन्हें स्मॉल या मीडियम साइज में कट करें, ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि आपका पोर्शन साइज अदरवाइज स्नैक्स का ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हेल्दी, डिलिशियस, न्यूट्रिशियस हमारा स्नैक बनकर तैयार हो गया है। आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं किसी एयरटाइट या स्टील कंटेनर में, और अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़ेगी। आप इसे 10 से 15 दिन तक खा पाएंगे, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर। तो क्योंकि हमने डेट्स का इस्तेमाल किया है, वो भी सॉफ्ट डेट्स का, तो उससे ख़राब होने का डर है। अगर आप बाहर रख रहे हैं तो इन्हें 3 से 4 दिन आप रख सकते हैं, मैक्सिमम 5 to 6 डेज, लेकिन फ्रिज में आप उन्हें लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं इसकी न्यूट्रिशन की बात करूं तो हमने सत्तू ऐड किया है, विच इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोटीन सोर्स जब हम प्लांट्स की बात करते हैं। इट इज़ ऑल्सो हाई इन फाइबर, कैल्शियम है इसके अंदर, आयरन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है। डेट्स आपको हाइड्रेट रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, मिनरल्स वो होते हैं इसके अंदर, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं। दे आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ कार्ब एंड फाइबर। कोकोनट के अंदर प्रोटीन होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन बी होता है उसके अंदर, मैग्नीज भी होता है। कोकोनट में भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली आपको चाहिए होते हैं आपकी बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए, वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और वो आपको थकावट महसूस नहीं होने देते। आमंड्स हमने लिया है छोटे अमाउंट में, उसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन, विटामिन के, कॉपर, प्रोटीन, जिंक, मैग्नीज होता है। साथ ही घी जो होता है वो इन सब के न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। जब भी आप किसी फूड के अंदर जिसके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, उसके साथ अगर फैट को लेते हैं तो वो उनके अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। साथ ही घी के अंदर और भी मिनरल्स होते हैं, वो आपके स्टमक को लुब्रिकेट करता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। सो दिस वॉज द रेसिपी। अगर आपको इस रेसिपी का इंग्लिश टेक्स्ट फॉर्म चाहिए तो वो आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ ही डिटेल न्यूट्रिशन की इन्फॉर्मेशन की एक बार के अंदर कितने कार्ब्स हैं, प्रोटीन है, वो डिटेल भी आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी। दैट इज़ www.foodfitnessandfun.com. So I highly recommend you to try this amazing, nutritious and innovative Sattu Energy Bar recipes. अगर आप उसे ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक और रेसिपी की पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। दैट इज़ फूड फिटनेस एंड फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड स्टे सेफ। आई विल बी बैक वेरी सून विद अनदर easy, healthy, innovative recipe. Until next time, you take care. Bye bye.